अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। डेफिनेटली आज का दिन अदालतों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है मामला डिस्कस होंगे, तो आपके साथ बयान करने हैं। उसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कुछ बात कही है, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की एक खबर है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जी, तारक महमूद जंगीरी साहब छुट्टियां गुजार के आज फर्स्ट डे होगा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और याद रखिएगा, चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब के साथ ये डीबी बेंच होगा, डिवीजनल बेंच होगा, जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के मुकदमात को देखेगा। जब उनके मुकदमात को देखेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम तरीन मामला होगा, जिसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी साइफर केस का मामला, साइफर केस के मामले के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को डायरी नंबर लग चुका हुआ है। मैं ये नहीं कहता आज उन्हें तलब कर लिया जाएगा, मे भी कल कर लिया जाए, परसों, मगर याद रखिएगा 2-3 दिन के अंदर उनको बाकायदा तौर के ऊपर तलब किया जाएगा। उनको डेफिनेटली जब तलब किया जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को बयान करेंगे। उसके अलावा असल जो मेन काम है ना, नैब तरमीम का एक मामला। आप जानते हैं 15 सितंबर को जाने से पहले चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने सारा सिस्टम ही रुंगेद के रख दिया इनका। पीपल्स पार्टी नून लीग को दिन में तारे दिखाए, और तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों को भी दिन के तारे दिखाए। ये ना सोचिएगा खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से ऐसे ऐसे करदार थे जिनको आप बड़ा पकीज़ा समझते हैं, मगर देखिए पाकिस्तान के साथ जिसने करप्शन की है वो फिर मुर्तकब तो होगा सजा का। तो इस मामले को कल अदम करार दिया गया, मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान ने सब इस केस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर पर्सनली उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। तो ये मामला होता है कि जिसने दरख्वास्त दी होती है उसका आना लाजमी होता है। तो नैब तरमीमी मामले के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो कादी फायज़ साहब हैं उन्होंने केस को टेकअप किया हुआ है, और जब उन्होंने केस को टेकअप किया तो इस मामले के अंदर भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पेश किया जाएगा। मगर रात को पुलिस का और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, उनकी आपस में डिस्कशन हुई है। वो क्या फाइनलाइज हुआ है कि पेश करना या नहीं पेश करना, अभी तक मीडिया को ये बात पोर्ट्रेट नहीं की। जिस वक्त मैं आपके साथ ये वी लॉग कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो डेफिनेटली बड़ी अहम और बड़े जो है वो मज़ेदार उस वक्त मामला होगा कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पेश किया जाएगा। उसके अलावा जी साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम तो आपने सुना होगा, और ये सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह हैं, और फैसलाबाद से इनका तल्लक है। ये ISI हेडक्वार्टर जो फैसलाबाद है उसमें भी ISI का जो दफ्तर है उसमें भी हमले में ये इनका नाम है। मगर ये इन्होंने एक बात की थी कि उस पे अटैक में, प्राइम एजेंसी पर अटैक पे राना सनाउल्लाह साहब के लोग थे, मगर वो उस मामले में मतलूब है। मगर उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा जी कि मेरी एक इकलौती बहन है जो बड़ी बापर्दा खतून है, वो कभी कोर्ट कचहरियों में नहीं गई, मगर उसको इन्होंने तलब किया, उसके ऊपर FIR दी, और उन्होंने बकायदा तौर पे नाम भी लिया कि जिस तरह सारे मामला हुए। मगर उन्होंने कहा जी मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं, मैं इनका बाहिम्मत तरीके से डट के मुकाबला करूँगी। और फिर उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह ताला राना साहब को उन्होंने फिर उसमें मैंशन किया कि देखना मैं क्या करता। मगर इस वक्त इस लेवल के ऊपर जो है वो नोट डेज वर्क चल रहा है। उसके अलावा परवेज़ अशरफ साहब का नाम तो आपने सुना होगा। राजा परवेज़ अशरफ साहब साहब का चेयरमैन अभी भी सॉरी हैं स्पीकर ही कौमी असम्बली के, क्योंकि उनकी मुद्दत के हिसाब से। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि वो जो ख्वाब होगा दीवाने का, जो ये सोच रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को हम बुला के तो कोई मामला को डिस्कस करेंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सोचने वाला अहमकों की जन्नत में रहता है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा सोचिएगा बिना। तो ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए पैगाम है जो किसी ना किसी तरीके से इनको इस सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके अलावा जी मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये बात कह दिया कि शाहिद खान अब्बासी साहब टाटा बाय बाय कहानी ख़त्म। उन्होंने नून लीग को कह दिया हैर बात, क्योंकि उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ साहब 21 नवंबर को 1 अक्टूबर को आए पाकिस्तान में, तो उस वक्त वो इस्तकबाल पे भी ना आए, फिर जाती उम्रा में बड़ा इजलास हुआ उसमें भी ना आए। तो ये इस चीज़ की बात है कि उन्होंने इस चीज़ को हैर बात कह दिया। आप क्या समझ मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह को हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।